हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 को हम लोग कर रहे थे, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, उसके आगे कंटिन्यू करते हम लोग। सोशल कंडीशन के बारे में बाकी रह गया था। सामाजिक स्थिति कैसी थी मौर्य डायनेस्टी में लोगों की, तो पढ़ते हैं। द लाइफ ऑफ पीपुल वाज पीसफुल एंड प्रोस्पेरस इन द सोसाइटी। जो लोगों का जीवन था काफ़ी शांतिपूर्ण और काफ़ी समृद्ध था समाज में। वर्ण एंड आश्रम सिस्टम ऑफ ऋग वैदिक पीरियड वेयर इन प्रैक्टिस। और वर्ण सिस्टम था और आश्रम सिस्टम था जो ऋग वैदिक पीरियड का था, वो चलन में था। कौटिल्य आउटलाइन द ड्यूटीज ऑफ ईच वर्ण अंडर ईच आश्रम। और जो कौटिल्य थे हर वर्ण के ड्यूटी को ईच आश्रम, प्रत्येक आश्रम में लगाए थे। मोस्ट पीपुल मैरिड विथ इन देयर ऑन कास्ट एंड फॉलोड देयर पेरेंटल ट्रेड एंड प्रोफेशन। और ज़्यादातर जो लोग थे, मोस्ट पीपुल, वो अपने कास्ट, अपने जाति में ही शादी करते थे और अपने पेरेंटल, जो उनके माता पिता का व्यापार था या प्रोफेशन था, उसी को फॉलो करते थे। पीपुल लिव पीसफुली एंड हारमोनियसली विथ ईच अदर एंड ओबेज लॉ। और जो लोग थे वो शांतिपूर्ण और आपस में भाईचारे के साथ रहते थे और ओबेड लॉज और कानून का पालन करते थे। अब देखिए, जो ब्राह्मण था उसका आश्रम क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। क्षत्रिय जो थे वो गृहस्थ थे, वैश्य जो थे वो वनप्रस्थ और शूद्रा जो थे वो संन्यास। तो ये वर्णों का आश्रम में बांटा गया था। इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर वाज द बेसिस ऑफ द विलेज इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर था वो गांव का इकोनॉमी का मुख्य स्रोत था। Many dams and lakes were constructed to provide irrigational facility। बहुत सारे नहर, बहुत सारे बांध बनवाए गए थे लोगों के लिए ताकि सिंचाई की फैसिलिटी दी जा सके। कैनल वेयर ऑल्सो डग। कई सारे नहरों की खुदाई भी हुई थी। सुदर्शन लेक बिल्ट बाई चंद्रगुप्त मौर्य इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इरीगेशन सिस्टम दैट वाज प्रिविलेंट एट दैट टाइम। और सुदर्शन झील है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया है, वो एक अच्छा उदाहरण है उस समय के सिंचाई सिस्टम का, इरिगेशन सिस्टम का। दैट वाज प्रिविलेंट एट दैट टाइम, जो उस समय प्रचलित था, चलन में था। द स्टेट ऑल्सो गेव फाइनेंशियल हेल्प टू द कल्टिवेटर्स एंड ट्रेडर्स। और जो राष्ट्र होते थे, जो राज्य होते थे, वो किसानों को और व्यापारियों को फाइनेंशियल हेल्प भी करते थे, यानी पैसे भी देते थे, उन्हें लोन भी देते थे। प्रॉपर अटेंशन वाज पेड टू कैटल रियरिंग एंड पास्चर्स। और जो कैटल रियरिंग था, पशुओं का पशु पालन था, और पास्चर जो की भूमि ऐसे ही थे, उन पे प्रॉपर अटेंशन दिया जाता था। फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, माइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज वेयर कंसीडर्ड एज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट लॉ। और जो जंगल थे, जंगली जीव थे, जो खदान होते थे या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते थे, उसे पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाता था और उनकी रक्षा राज्य के कानून के द्वारा किया जाता था। हेवी पनिशमेंट वाज गिवन टू दोज हु कट डाउन ग्रीन ट्रीज। और जो हरे पेड़ों को काटते थे उन्हें हेवी पनिशमेंट, काफ़ी कठोर सजा दी जाती थी। प्रमोशन ऑफ ट्रेड वाज इंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और जो व्यापार में प्रमोशन था वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा इंश्योर किया जाता था। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट प्रोडक्ट वेयर द मेनली आइटम ऑफ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। और ये सभी जो थे वो मेन आइटम थे जो कि आंतरिक और विदेशी व्यापार होते थे इनसे। द ट्रेडर्स हैड टू पे वेरियस टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। और व्यापारियों को भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स देना पड़ता था सरकार को। देयर प्रोडक्ट्स वेयर थ्रूली चेक्ड। और उनके उत्पाद को, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, उसे चेक किया जाता था। काशी, कलिंग, मदुरई वेयर द मेन सेंटर ऑफ टेक्सटाइल। और ये जो शहर थे काशी, कलिंग और मदुरई, ये टेक्सटाइल के मेन सेंटर थे, यानी यहाँ कपड़ों का व्यापार होता था, कपड़े बनाए जाते थे। स्पाइसेस एंड आइवरी गुड्स ETC वेयर द मेन आइटम फॉर एक्सपोर्ट। और भेजा किया जाता था, एक्सपोर्ट क्या किया जाता था? स्पाइसेस, मसाला को दूसरे देशों में भेजा जाता था। और आइवरी गुड्स, आइवरी पत्थरों के बनाए गए छोटे छोटे खिलौने होते थे, मूर्तियाँ होती थी, उन्हें बाहर भेजा जाता था। लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। ए स्तूप इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल।
स्तूप के बारे में आपने सुना होगा, अशोक का स्तूप, तो वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल होते थे, बौद्ध धर्म के मंदिर। इट इज फेमस एट स्पिरिचुअल मोन्यूमेंट्स। इट हैज डोम और अ पैगोडा वेयर द सेक्रेड रेलिक्स ऑफ इलाइटेंड बीइंग्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट आर केप्ट। और हर स्तूप में एक डोम होते थे, यानी कि एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पर रिलीजियस काम होता था, धार्मिक काम होता था, और रिलीजियस टेक्स्ट रखे जाते थे, वहाँ पे किताबें रखी जाती थी धार्मिक। केव टेम्पल्स आर कॉल्ड विहार्स एंड प्रेयर हॉल्स आर कॉल्ड चैत्यास। और जो केव टेम्पल होते थे, यानी कि जो गुफा वाले मंदिर होते थे, उन्हें विहार्स के नाम से जाना जाता था, और जो उनमें प्रेयर हॉल होता था, जहाँ प्रार्थना होता था जिस हॉल में, उन्हें चैत्य के नाम से जाना जाता था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखिए, 5 types of architectural monument were prevalent during that period। 5 तरह के आर्किटेक्चरल मोन्यूमेंट्स उस समय प्रचलित थे, जैसे कि पैलेसेस, महल बनाए जाते थे, स्तूप बनाए जाते थे, केव्स, पिलर्स, रॉक एडिंग। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं। द पैलेसेस ऑफ अशोका वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अशोका का जो महल था वो काफी सुंदर था। फाहियान, अ चाइनीज ट्रेवलर, वाज एस्टोनिश्ड टू सी इट एंड रिमार्क दैट द पैलेसेस मस्ट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय गॉड नॉट बाय मैन। और फाहियान जो एक चाइनीज ट्रेवलर थे, चाइनीज यात्री थे, वो देखकर उनके महल को एस्टोनिश्ड, अचंभित रह गए, चौंक गए, और उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि ये जो महल था वो भगवान के द्वारा बनाया गया होगा, ये इंसान द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इतना सुंदर था। द स्तूप ऑफ सांची एंड इट्स गेटवे इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दैट पीरियड। और जो स्तूप बनाए गए हैं सांची में, सांची का स्तूप काफ़ी फेमस है, और इसका जो गेटवे है, जो दरवाजा है, वो बेस्ट एग्जाम्पल उस समय के आर्किटेक्चर का। द मौर्य रूलर्स डग मेनी केव्स फॉर मोंग टू लिव इन। जो मौर्य शासक थे, उन्होंने कई सारे गुफाओं का निर्माण करवाया ताकि वहाँ पे मोंग, साधु रह सके। सच केव्स हैव बीन फाउंड इन बाराबर एंड नागार्जुना हिल्स एंड याची एट दिदागुंज नियर पटना। और ऐसे केव्स बहुत सारे पाए गए हैं, जैसे बराबर में, नागार्जुन हिल पे, एंड याची में, जो पटना के नज़दीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन पिलर विथ शाइनिंग सरफेस। और आर्किटेक्चर के एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल मिलते हैं जो स्टोन पिलर बनाए गए हैं, पत्थर के पिलर बनाए गए, स्तंभ बनाए गए हैं, जिसका जो सरफेस है, सतह है, वो शाइनिंग, चमकता है। These pillars were crowned with animal figures and धर्म चक्र। और इन पिलर्स के ऊपर एनिमल्स, जानवरों को बनाए गए हैं। कई जगह देखिएगा पिलर के ऊपर शेर बनाए गए हैं, वैसे जानवरों का निर्माण गया, और धर्म चक्र भी बनाया गया है। द टॉप ऑफ अ स्टोन पिलर विथ 4 लायन एंड अ धर्म चक्र हैज बीन एडॉप्टेड एज आवर नेशनल एम्बलेम। और जो भारत का राष्ट्र चिन्ह है, अशोक चक्र, और आप देखे होंगे 4 शेर रहते हैं चारों ओर, वो अशोक के स्तंभ से ही लिया गया है। अशोकास पिलर कैन ऑल्सो बी सीन इन फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। और अशोक के एक पिलर जो कि फिरोज शाह कोटला दिल्ली में भी देखा जा सकता है। टोपरा जो कि अंबाला में था, कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद, लोरिया, नागढ़, सारनाथ यूपी में, सांची एमपी में ऑल्सो हैव सच पिलर। यहाँ भी ऐसे पिलर्स बनाए गए थे। रॉक एडिक्ट्स वेयर फाउंड इन रूपनाथ, सेंट्रल प्रोमिनेंस शहर सहसरामा बिहार में, और बैरत राजस्थान में रॉक एडिक्ट्स बनाए गए, यानी चट्टानों को काटकर एडिक्ट बनाए गए हैं। लेटर ऑन मोनेस्ट्रीज वेयर मेड फॉर द मोंग टू लिव इन। और बाद में कई सारे मोनेस्ट्रीज, आश्रम बनाए गए जहाँ पे साधु रह सके। While Ashoka was making every effort to spread the message of peace to the neighboring country, the Chinese emperor were building the Great Wall to protect their boundary by the forcing thousands of people to work on the construction in extreme weather condition। जहाँ पे अशोक थे वो कई सारे एफर्ट लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे ये मैसेज फैलाने का कि शांति के साथ रहा जा सके अपने पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज में, पड़ोसी देशों में। द चाइनीज एम्परर्स वेयर बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। वहीं पे जो चाइनीज एम्परर थे, जो चाइनीज शासक थे, वो द ग्रेट वॉल यानी कि चीन की जो महान दीवार है वो बनवा रहे थे। टू प्रोटेक्ट देयर बाउंड्रीज, कि अपनी सीमा की रक्षा की जा सके। बाई फोर्सिंग थाउजेंड ऑफ पीपुल्स टू वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। और वो कैसे बना रहे थे? हजारों लोगों को फोर्स करके, उनको बल के रूप में फोर्स करके
उनको उनसे काम करवाते थे, कंस्ट्रक्शन करवाते थे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, मौसम बहुत खराब होता था फिर भी वो उनसे काम करवाते थे ज़बरदस्ती। डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, अब मौर्य एम्पायर का पतन कैसे हुआ, उनका खात्मा कैसे हुआ वो पढ़ेंगे। यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, यही हमारा नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया है। देखिए इसमें एक धर्म चक्र जो बीच में अशोक चक्र के नाम से जानते हैं हम लोग वो है, और ये 4 मुंह वाला शेर, एक पीछे भी रहता है, टोटल 4 रहते हैं, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BC। और मौर्य एम्पायर का जो पतन है, जो खात्मे की शुरुआत हो चुकी थी जब अशोका की मौत हुई 232 ईसा पूर्व। इट इज सेड दैट अशोका's मिलिट्री पॉलिसी ऑफ नॉट वेगिंग एनी वॉर वाज परहैप्स द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हिज एम्पायर। और यह माना जाता है कि जो अशोका ने नीति अपनाई थी युद्ध नहीं करने की, उसी के कारण इस साम्राज्य का पतन हुआ। बृहदर्थ वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी के आखिरी शासक बृहदर्थ थे। ही वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग इन 185 BC। और उनकी हत्या कर दी गई थी कमांडर जो पुष्यमित्र शुंग थे उनके द्वारा 185 ईसा पूर्व। हु कैप्चर्ड द थ्रोन, जिन्होंने उसके बाद थ्रोन को कब्जा कर लिया, सिंहासन पर बैठ गए। ही फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड शुंगास डायनेस्टी एंड वाज सक्सीडेड बाय अग्निमित्रा। और उन्होंने एक डायनेस्टी की स्थापना की जिसे शुंगास डायनेस्टी कहा जाता है, और उनके आने वाले राजा हुए अग्निमित्र, जो कि 147 to 139 BC तक रूल किए। द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी देवभूति वाज किल्ड बाय वासुदेव। और जो आखिरी शासक थे शुंग डायनेस्टी के देवभूति, उनको वासुदेव के द्वारा हत्या कर दिया गया। हु स्टेब्लिश कान्वा डायनेस्टी इन 72 BC, और जिन्होंने कान्वा डायनेस्टी की स्थापना की 72 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज कर लेंगे जितना भी है। ओके, थैंक यू।